तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 6 के कंबशन एंड फ्लेम के एमसीक्यूज के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। श्याम वाज कुकिंग पोटैटो करी ऑन अ चूल्हा। टू हिज सरप्राइज ही ऑब्जर्व दैट द कॉपर वेसल्स वॉज गेटिंग ब्लैक एंड फ्रॉम आउटसाइड। इट मे बी ड्यू टू। तो यहाँ पे श्याम क्या कर रहा है, पोटैटो करी बना रहा है। किस पे? चूल्हे पे बना रहा है। अब वहाँ पे जो जिस बर्तन में बना रहा है वो किसका है? यहाँ पे कॉपर का है। और वो नीचे से यहाँ पे क्या हो रहा है, काला पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है वो हमें यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन में बोला गया प्रॉपर कंबशन ऑफ फ्यूल। अगर वहाँ पे प्रॉपर कंबशन होता फ्यूल का तो वो काला नहीं पड़ता। ठीक है। बी ऑप्शन में बोला गया इम्प्रॉपर कुकिंग ऑफ पोटैटो करी। उससे कुकिंग का कोई मतलब नहीं है। ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। सी ऑप्शन बोला गया इम्प्रॉपर कंबशन ऑफ द फ्यूल। तो ये वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। क्योंकि यहाँ पे इम्प्रॉपर कंबशन होने की वजह से वहाँ पे फ्यूल सही से जल नहीं पाता, जिसकी वजह से वो कालिक छोड़ता है। कालिक मतलब वहाँ पे सूट बोलते हैं। इंग्लिश में कालिक को मैं बता देता हूँ क्या बोलते हैं, यहाँ पे सूट बोलते हैं। ठीक है, SOOT। तो वहाँ पे होता क्या, जब इम्प्रॉपर कंबशन होता है, जब फ्यूल सही से जल नहीं पाता तो वहाँ पे क्या होता है, वो काला काला देने लगता है, जिसकी वजह से वो जो कॉपर वेसल है वो क्या होगा, नीचे से काला होने लगेगा। डी ऑप्शन बोला गया बर्निंग ऑफ कॉपर वेसल। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अ गुड फ्यूल इज वन विच। तो हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है जो यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। तो हमें बताना है यहाँ पे अ गुड फ्यूल इज वन विच। तो गुड फ्यूल यहाँ पे पहले ऑप्शन में बोला गया है इज रीडली अवेलेबल। जो अच्छा फ्यूल होता है वो आसानी से मिल जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही होगा, बट हमें बताना यहाँ पे इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन बोला गया प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जो अच्छा फ्यूल होता है वो क्या कर रहा है, पूरी तरह से यहाँ पे क्या होता है, बर्न होता है और अच्छी अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है। तो ये वाला ऑप्शन भी सही होगा। सी ऑप्शन बोला गया लीव्स बिहाइंड मैनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। जो अच्छा फ्यूल होगा वो अच्छे से चलेगा, तो वहाँ पे कोई भी सब्सटेंस नहीं बचेगा अनडिजायरेबल। और तो इसका यहाँ पे सी ऑप्शन इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक लगा सकते हैं। डी ऑप्शन बोला गया है बर्न्स इजिली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट। जो अच्छा फ्यूल होता है वो बहुत मॉडरेट रेट पे बहुत अच्छी तरीके से जलता है। तो ये ऑप्शन इस हिसाब से सही है, बट हमें बताना इसमें था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो कि यहाँ पे इनकरेक्ट हमारा सी ऑप्शन होगा। अब देखते हैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा है। विच अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द क्लीनेस्ट फ्यूल। तो हमें यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा क्लीनेस्ट फ्यूल है, बिल्कुल स्वच्छ है, जो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं करता। पहला ऑप्शन बोला गया है काउ डंग केक। बी ऑप्शन है पेट्रोल। सी है यहाँ पे केरोसिन। और डी है हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। तो इन चारों में से हमारा हाइड्रोजन गैस सही होगा, क्योंकि जब ये बर्न होता है तो यहाँ पे कोई भी हार्मफुल गैस प्रोड्यूस नहीं होती, इसलिए हम वहाँ पे डी ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है। इन विलेजेस पीपल यूज वुड एज अ फ्यूल बिकॉज। तो यहाँ पे देखा होगा जो गांव में होता है, जो खाना बनता है वो ज़्यादातर लकड़ी को जलाकर बनाया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन बोला गया है इट इज कंसिडर्ड टू बी एन आइडियल फ्यूल। तो ये आइडियल फ्यूल तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे वो हार्मफुल गैस प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। बी ऑप्शन बोला गया है ऑफ इट्स इजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि वो होता क्या है, वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। वो क्या करते हैं, वहाँ से आसपास जंगल जाते हैं और उसको काट के ले आते हैं, और उनका वहाँ पे खर्चा भी काफ़ी कम होता है या ना के बराबर होता है। तो इसमें यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन बोला गया इट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली। इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं हो सकता, जब वो हार्मफुल गैस प्रोड्यूस करेगा तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैसे हुआ। तो हमारा सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन बोला गया इट कैचेस फायर इजली। तो ये ऑप्शन भी गलत है, उसे जलाने में हमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड। तो हमें यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल की यहाँ पे क्या बतानी है, यूनिट बतानी है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है। कैलोरीफिक वैल्यू वो होती है जैसे कि हम यहाँ पे कोई फ्यूल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, उससे निकलने वाली हीट को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। मान लो जैसे कि हमने कोई फ्यूल 1 किलोग्राम बर्न करा और उसमें से निकलने वाली हीट को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखें, तो इसकी यूनिट यहाँ पे कौन सी होगी, किलो जूल पर लीटर, ये गलत है। बी ऑप्शन बोला गया किलोग्राम पर मिलीलीटर, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन बोला गया किलो जूल पर ग्राम, ये भी नहीं है। इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा डी, किलो जूल पर किलोग्राम, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 किलोग्राम फ्यूल बर्न करने के बाद ही पता चलता है कि वहाँ पे कितनी हीट रिलीज हो रही है, और जो हीट रिलीज होती है उसको हम किस में मानते हैं, किलो जूल पर।
तो इसलिए इसकी यूनिट यहाँ पे क्या होगी, किलो जूल पर किलोग्राम होगी। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनफ्लेमेबल सब्सटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग दे हैव। तो हमें यहाँ पे सही स्टेटमेंट बताना है, किसके रिगार्डिंग, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के रिगार्डिंग। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बोला गया है लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन नॉट कैच फायर ईजिली। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। इग्निशन टेम्परेचर वो होता है जहाँ पे सब्सटेंस बर्न करना स्टार्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे उसका लो इग्निशन टेम्परेचर मतलब वो जल्दी जलेगा तो फायर भी ईजिली उसमें लग जाएगी। तो यहाँ पे कैन नॉट कैच फायर ईजिली लिखा है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। बी ऑप्शन बोला गया है हाई इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन कैच फायर ईजिली। अब उसमें आग क्या होती है, देर में लगेगी क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या है वहाँ पे हाई है, बट यहाँ पे क्या बोला है कि उसमें आग जल्दी लग गई, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। सी ऑप्शन बोला गया लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन कैच फायर ईजिली। तो यहाँ पे लो इग्निशन की वजह से उसमें आग जल्दी लग जाएगी, इसका मतलब सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है। द सब्सटेंस एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर आउट ऑफ द फॉलोइंग इज। हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर मतलब उसको आग लगने में टाइम लगेगा, तुरंत वहाँ पे आग नहीं लग जाएगी। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, केरोसिन, पेट्रोल, कोल एंड एल्कोहल। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम लगेगी आग लगाने में वो किस में होगा, कोल में होगा, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है। इफ अ पर्सन क्लोथ्स कैच फायर द बेस्ट वे टू एक्सटिंग्विश द फायर इज टू। तो यहाँ पे बोला गया है अगर किसी पर्सन के कपड़े में आग लग जाती है तो हम उसे कैसे बुझा सकते हैं, वो हमें यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन में बोला गया है थ्रो वाटर ऑन द क्लोथ्स, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। बी ऑप्शन बोला गया यूज फायर एक्सटिंग्विशर, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। सी ऑप्शन बोला गया कवर द पर्सन विद अ वूलन ब्लैंकेट। तो हमें क्या करना है, वहाँ पे अगर किसी पर्सन में यहाँ पे कपड़ों में आग लग जाती है तो हमें क्या करना है, उसको कवर करना है, किससे, वूलन ब्लैंकेट से। इससे होगा क्या, इससे जो एयर वहाँ पे होगी वो क्या होगी, बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी। और हमें पता है कि आग लगने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, एयर होता है, क्योंकि एयर में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन, जिसकी वजह से आग लगती है। जब हम उसके चारों तरफ ब्लैंकेट कवर कर देंगे तो वहाँ पे एयर नहीं पहुँच पाएगी। अगर एयर नहीं पहुँचेगी तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे जो आग है वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन बोला गया कवर द पर्सन विद द पॉलीथीन शीट। अगर हम पॉलीथीन शीट से उसको कवर करेंगे तो वो उसके शरीर में और ज़्यादा चिपक जाएगी, तो ये भी खतरनाक हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है। द सब्सटेंस दैट डज नॉट बर्न विथ फ्लेम इज। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा ऐसा पदार्थ है जो यहाँ पे जलने के बाद फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता। तो पहला ऑप्शन बोला गया है एलपीजी, बी कैम्फर, सी ड्राई ग्रास, डी चारकोल। तो यहाँ पे जो एलपीजी है वो भी यहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस करती है, कैम्फर भी करता है और सूखी घास भी करती है। बट जो चारकोल है, जो कि कोल का फोम है, उसे यहाँ पे जलने पे वो क्या करता है, वो यहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता, वो यहाँ पे क्या करता है, ग्लो करता है। तो इसका यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता, ये क्या करता है, ग्लो करता है, मतलब चमकता है। देखा होगा जो कोयला है वो काफ़ी देर तक रखो तो बस वो ग्लो करता है, वहाँ पे कोई वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है। मैग्नीशियम रिबन ऑन बर्निंग इन एयर प्रोड्यूस। तो अगर यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन क्या होगी, यहाँ पे उसको जलाएंगे तो वो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा, मतलब प्रोडक्ट साइड हमारा क्या बनेगा, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे मैं इसके रिएक्शन लिख के दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन है और उसको विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करेंगे, बर्न करेंगे, तो वो वहाँ पे 3 चीज़ प्रोड्यूस करेगा। एक तो वहाँ पे प्रोड्यूस करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको MgO लिखते हैं, प्लस वहाँ पे क्या होगी, हीट रिलीज होगी, और प्लस लाइट रिलीज होगी। तो ये तीनों चीज़ जिसमें होगी वो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, हमारा सही होगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, हीट एंड लाइट तीनों दे रखा है। तो इस ऑप्शन को यहाँ पे सही कर देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो क्या करते हैं, हम यहाँ पे फ्यूल को बर्न करते हैं और उससे जो निकलने वाली हीट होती है उसको यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन केरोसिन है, बी बायोगैस, सी एलपीजी और डी पेट्रोल। तो मैं यहाँ पे सबकी कैलोरीफिक वैल्यू बता देता हूँ, और जिसकी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी वो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, हमारा सही होगा। केरोसिन की यहाँ पे होती है हमारी 45,000 किलोजूल पर किलोग्राम, और बायोगैस की यहाँ पे होती है हमारी 35,000 टू 40,000,
और यहाँ पे एलपीजी की जो होती है यहाँ पे होती है 55,000 किलो जूल पर किलोग्राम, और पेट्रोल की जो होती है वो भी यहाँ पे 45,000 के अप्रॉक्स होती है। तो यहाँ पे जो हमारा होगा एलपीजी की सबसे ज़्यादा है, एलपीजी की यहाँ पे कितनी है 55,000 किलो जूल पर किलोग्राम। तो इसका यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा, क्योंकि यहाँ पे 55,000 सबसे ज़्यादा एलपीजी की है। और एलपीजी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको डोमेस्टिक गैस में यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है। अ सब्सटेंस विच रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिविंग हीट इज कॉल्ड अ कम्ब्यूशिबल सब्सटेंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्ब्यूशिबल सब्सटेंस। तो यहाँ पे कम्ब्यूशिबल सब्सटेंस वो होते हैं जो यहाँ पे बर्न कर सकें या जल सकें। तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारा, आयरन नेल, ग्लास, स्टोन पीस या वुड। तो यहाँ पे आयरन नेल, ग्लास, स्टोन पीस ये हमारे बर्न नहीं कर सकते, नहीं जल सकते। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, वुड। वुड को हम यहाँ पे जला सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है। अ लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स कैन बी रिलीज्ड ओवर अ फायर टू एक्सटिंग्विश इट, दिस केमिकल इज। तो यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर में एक केमिकल यूज होता है जो कि यहाँ पे क्या है, एक ड्राई पाउडर है। तो उस केमिकल का हमें यहाँ पे नाम बताना है। पहला ऑप्शन बोला गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, बी बोला गया है बेकिंग सोडा, सी बोला गया है वॉशिंग सोडा, और डी बोला गया है यहाँ पे बिटुमिन। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर ऑप्शन में इसकी जगह यहाँ पे सोडियम बाई कार्बोनेट आएगा तो आप ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ यूज होती है, वो है यहाँ पे पोटेशियम बाई कार्बोनेट, बट बेकिंग सोडा को जो बोलते हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा है। द फ्लेम ऑफ अ केरोसिन ऑयल लैम्प और लालटेन हैज़। तो जो गांव में यूज़ होती है लालटेन, उसमें मिट्टी का तेल डलता है, तो उसमें कितने टाइप्स की या कितने प्रकार की वहाँ पे जोन्स बनती है वो हमें यहाँ पे बताना है। सिंगल जोन बनता है, 2 जोन्स, 3 जोन्स या 4 जोन। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा, 3 जोन। 3 जोन कौन कौन सा होता है, पहला जोन हमारा ब्लू होता है, फिर उसके बाद येलो जिससे रोशनी दिखती है हमें, और सबसे लास्ट में होता है डार्क पार्ट, ठीक है, उसको हम 3 जोन बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 जोन हो गए, ब्लू, येलो एंड ब्लैक। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ द लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर। लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर वो होगा जहाँ पे क्या होगा, बहुत जल्दी आग पकड़ जाए, हल्की सी चिंगारी लगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, वो जलने लगेगा। वो हमारा यहाँ पे केरोसिन है, स्प्रिट है, डीजल है या मस्टर्ड ऑयल है। आपने देखा होगा जिससे हम नेल पेंट रिमूव करते हैं वो यहाँ पे क्या यूज़ होता है, स्प्रिट यूज़ होता है, और उसमें हल्की सी भी आग लगा दो तो बहुत जल्दी पकड़ता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही होगा, स्प्रिट। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्ब्यूशिबल सब्सटेंस, दिस वन इज। तो हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कौन सा कम्ब्यूशिबल सब्सटेंस नहीं है। कम्ब्यूशिबल सब्सटेंस वो होते हैं जो यहाँ पे जल सके, और बट हमें यहाँ पे बताना कौन सा जो यहाँ पे नहीं जलेगा। हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अल्कोहल, हाइड्रोजन, एस्बेस्टॉस और शाफ। एस्बेस्टॉस एक तरह का यहाँ पे क्रिस्टल फाइबर होता है जो काफ़ी मिनरल से मिलके बना होता है, और शाफ जो होता है वो यहाँ पे धान के जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको शाफ बोलते हैं। तो यहाँ पे अल्कोहल, हाइड्रोजन और शाफ यहाँ पे तीनों जल सकते हैं, बट जो यहाँ पे सी ऑप्शन है एस्बेस्टॉस, ये यहाँ पे नहीं जलेगा। और ये किसका बना होता है, क्रिस्टल फाइबर का बना होता है, काफ़ी ज़्यादा मिनरल से मिलके बना होता है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है। द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज द। तो हमें पता है जो कैंडल फ्लेम प्रोड्यूस होती है उसमें कितना होता है, 3 जोन होता है, और हमें सबसे पहला जोन के बारे में बताना है जो सबसे ऊपर रहता है। वो यहाँ पे कम गर्म रहता है, लीस्ट हॉट पार्ट। बी बोला है यहाँ पे कोल्डेस्ट पार्ट, वो ठंडा रहता है। सी बोला है हॉटेस्ट पार्ट, सबसे गर्म रहता है। डी बोला है यहाँ पे मॉडरेटली हॉट पार्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। सबसे ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, जो कि सबसे ज़्यादा हॉट होता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है। इफ़ द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन वर्किंग इन द किचन कैच फायर देन टू एक्सटिंग्विश द फायर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई किचन में यहाँ पे काम कर रहा है और गलती से वहाँ पे क्या होता है, उससे यहाँ पे उसके कपड़ों में आग लग जाती है। तो हम उसको कैसे बुझा सकते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। सैंड शुड बी थ्रोन ओवर द बर्निंग क्लॉथ्स। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। बी ऑप्शन बोला गया वाटर शुड बी थ्रोन ओवर द बर्निंग क्लॉथ्स, ये ऑप्शन भी गलत है। सी बोला गया यहाँ पे पॉलिस्टर ब्लैंकेट शुड बी यूज टू कवर द बर्निंग क्लॉथ्स।
पॉलिएस्टर तो यहाँ पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, वो यहाँ पे क्या होगा, शरीर पे चिपक जाएगा। और तो डी ऑप्शन में यहाँ पे बोला गया है वुलन ब्लैंकेट शुड बी यूज टू कवर द बर्निंग क्लोथ्स। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वुलन ब्लैंकेट यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वुलन ब्लैंकेट से कवर करने पे वहाँ पे क्या होगा, एयर नहीं पहुँच पाएगी। अगर एयर नहीं पहुँचेगी तो एयर में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा, और हमें पता है कि किसी भी आग को जलने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन। तो वहाँ पे क्या होगा, अगर हम उसको कवर कर देंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन ना मिलने के कारण वो बुझ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है। द हीप ऑफ ग्रीन लीव्स इज लाइंग इन वन कॉर्नर ऑफ अ पार्क। द ग्रीन लीव्स इन द हीप बर्न विद डिफिकल्टी बिकॉज। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, हरी पत्तियों का यहाँ पे क्या कर रखा है, जमा कर रखा है पार्क के एक कॉर्नर में, और हम उसको यहाँ पे जलाएंगे तो वो यहाँ पे नहीं जलेगा। ऐसा क्यों होगा, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो पहले ऑप्शन में बोला गया दे कंटेन अ टफ मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज। तो सेलुलोज से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जलने में, तो ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन बोला गया दे कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होने की वजह से वो नहीं जल पाते, क्योंकि वाटर उसके इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुँचने देता, जो कि ज़रूरी होता है किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वाटर की प्रेजेंस के कारण वो नहीं जल पाता। सी ऑप्शन बोला गया दे कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत होगा। डी ऑप्शन बोला गया दे डू नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर बर्निंग। ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है। इसका यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ एन एसिड रेन। तो यहाँ पे कौन सी गैस है जो कि यहाँ पे एसिड रेन बनने में हेल्प नहीं करती है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, CO होता है। तो यहाँ पे 3 गैस हेल्प करती है एसिड रेन बनाने के लिए, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जो नहीं करती वो बी है यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसलिए वहाँ पे टिक लगा रखा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वो हमें यहाँ पे बताना है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सबसे जो मेन कॉज है वो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है CO2। अब CO2 मेन कॉज इसलिए है क्योंकि ये क्या करता है, जो भी यहाँ पे सूरज से किरणें आती है उसको ट्रैप कर लेता है, और ट्रैप करके यहाँ पे क्या होता है, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ा देता है, और बढ़ाने की वजह से जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा है। ऑन अ कोल्ड विंटर नाइट द पर्सन स्लीपिंग इन अ रूम विद क्लोज डोर एंड विंडोज विद अ कोल फायर बर्निंग इनसाइड मे डाई ड्यू टू द एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ। तो ठंड में ज़्यादातर लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कोयला जलाते हैं, जिससे कि उन्हें यहाँ पे क्या हो, गर्म महसूस हो, ठंड कम लगे। तो यहाँ पे इसने यहाँ पे क्या कर रखा है, इसने कोयला को अंदर जला रखा है घर के अंदर, और वहाँ पे उसने खिड़की दरवाजे सब बंद कर रखे हैं। अब वहाँ पे खिड़की दरवाजे बंद करने से वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जो कोल है, यहाँ पे जो कोयला है वो यहाँ पे सही से नहीं जल पाएगा। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होगा, जिसकी वजह से वो यहाँ पे एक पॉइजनस गैस रिलीज करेगा। तो उस पॉइजनस गैस की वजह से क्या होता है, इंसान मर जाते हैं। वो यहाँ पे बताना है कि वो कौन सी पॉइजनस गैस है। तो यहाँ पे होगा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, डी ऑप्शन। जो पॉइजनस गैस रिलीज होती है यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल से, वो यहाँ पे होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज 40,000 किलोजूल पर किलोग्राम। दिस फ्यूल इज मोस्ट लाइकली टू बी। तो कैलोरीफिक वैल्यू मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो यहाँ पे क्या होगा, फ्यूल बर्न करेगा और उसमें कितनी हीट रिलीज होगी उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे कितना दे रखा है, हमें 40,000 किलोजूल पर किलोग्राम दे रखा है। तो हमें बताना है वो यहाँ पे कौन सा फ्यूल होगा, बायोगैस, मीथेन, हाइड्रोजन गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो यहाँ पे बायोगैस की जो होती है वो यहाँ पे 35,000 टू 40,000 होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। सबसे कम यहाँ पे बायोगैस की है, मीथेन की यहाँ पे है 50,000, तो वो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। और हाइड्रोजन गैस की यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है 1,50,000 किलोजूल पर किलोग्राम। और यहाँ पे एलपीजी की होती है, यहाँ पे कितनी होती है एलपीजी की, 55,000 किलोजूल पर किलोग्राम। तो यहाँ पे बायोगैस की कितनी होगी, यहाँ पे 40,000 किलोजूल पर किलोग्राम होगी, 35 टू 40,000 के बीच में रहता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे
40,000 दे रखा था और 40,000 किसकी होती है, बायोगैस की होती है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा है। फायर्स इन अंडरग्राउंड कोल माइंस यूजुअली अकर ड्यू टू द, तो यहाँ पे जो कोल माइंस, जो यहाँ पे कोयले की खदान होती है, तो वहाँ पे आग किस कारणवश लगती है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक्सप्लोसिव कंबशन, डेलिब्रेट कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन और रैपिड कंबशन। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा, स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन वो होता है जो यहाँ पे क्या होता है, रूम टेम्परेचर में आग पकड़ लेता है। तो यहाँ पे होता क्या है, जो कोल माइंस होती है वो यहाँ पे ज़मीन के अंदर होती है और गर्मी के दिन वहाँ पे क्या होती है, थोड़ी सी हीट ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे आग खुद ब खुद लग जाती है कोल डस्ट की वजह से। कोल डस्ट वो होता है जो यहाँ पे कोयले से निकलता है और उसमें बहुत जल्दी से आग पकड़ जाती है रूम टेम्परेचर पर ही, क्योंकि वहाँ पे खदान में नीचे क्या होती है, गर्मी हो जाती है गर्मी के दिन में, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन हो जाता है। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो मैंने आपको बताया स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है, जो रूम टेम्परेचर में खुद ब खुद आग पकड़ लेता है। तो यहाँ पे कौन सा होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। येलो सल्फर, रेड फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस और ब्राउन सल्फर। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा, वाइट फॉस्फोरस। अगर हम इसको रूम टेम्परेचर पर रख देंगे तो ये खुद ब खुद क्या होगा, आग पकड़ लेगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन मेकिंग मैच स्टिक्स दीज डेज। तो माचिस बनाने में अब कौन सी चीज़ यूज़ नहीं होती वो हमें यहाँ पे बताना है। पोटेशियम क्लोरेट, वाइट फॉस्फोरस, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और रेड फॉस्फोरस। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, वाइट फॉस्फोरस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि ये बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं और खुद ब खुद आग पकड़ लेते हैं रूम टेम्परेचर में, तो अब ये यूज़ नहीं होता मैच स्टिक्स बनाने में। और होप आपको यहाँ पे सारे MCQ समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।